द गॉड ऑफ अपोकलिप्स के एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले जिन लोगों ने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है पहले जाकर देख लो, वरना या तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो चलो इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी लोग बोलने लगते हैं, देखो कोई बाहर आ रहा है, क्या वो हमारे लोगों में से कोई हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसी नकाबपोश को, जो कि बोल रही होती है कि यहाँ पर जो है ना कोई आ रहा है। बाहर एक आकृति उभर रही है। जो उसका बटलर होता है वो बोल रहा होता है कि अगर आप जिस बंदे के लिए आई हैं वो वही होगा तब तो ठीक है, वरना जो है ना समझ लीजिए कि वो जो है ना आपकी जो है ना लायक नहीं है कि आप यहाँ पर आएँ। वैसे भी ये जगह बहुत ही ज़्यादा छोटी है। जो फिर हमें दिखाया जाता है इसमें ये मिस गुआन होती हैं और बोल रही होती हैं कि मुझे जो है ना पता है वो बंदा ही होगा, क्योंकि जो है ना मैं उस बंदे पर बिलीव करती हूँ। और वैसे भी क्या जो है ना बड़े लोग जो है ना एक स्पेशल एबिलिटी के साथ ही जन्म लेते हैं, ऐसा दोबारा मत कहना। जो सुनकर जो बटलर होता है वो भी मिस गुआन से माफ़ी मांग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो येजी और चेंगी होते हैं दोनों ही उस पोर्टल से निकल रहे होते हैं। और जो निस्गवान होती हैं वो देखती हैं और बोलने लगती हैं तो वही दोनों है, लेकिन जो है ना ये जी है उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्या चेंगी ने उसे हर्ट किया। और फिर हमें दिखाया जाता है जो है ना जो बाहर सभी बंदे होते हैं वो भी देखते हैं और बोलने लगते हैं बास्टर तो हमारी टीम का नहीं है, हमारे भाई कहाँ हैं। और जो जून होता है वो भी बोलने लगता है कि हे तुम बताओ कि हमारे जो भाई लोग हैं वो कहाँ हैं। और जो हेली होता है वो भी जो है ना बोलने लगता है लिटिल बास्टर्ड बताओ कि हमारे भाई लोग कहाँ हैं, वरना भूल जाना कि आज तुम यहाँ से ज़िंदा भी जा पाओगे। जो सुनकर जो चेंगी होता है बोलने लगता है कि उन बास्टर्डों को हमने मार डाला। और जो ये जी होता है वो भी बोलने लगता है कि वो बास्टर्ड हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट बन रहे थे, इसीलिए हमने बहुत ही ज़्यादा मज़े में उन लोगों को मार डाला। जो सुनकर जो जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलने लगते हैं कि इसने हमारे भाइयों को मारा है, इसको मार डालो। कोई बोलने लगता है कि हाँ हाँ ये बिल्कुल भी यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए, और ऐसे ही सभी लोग बोल रहे होते हैं। और जो जून और हेली होते हैं उन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बोलने लगते हैं कि अगर जो है ना कंपनी का कोटा हमारे बंदों को नहीं मिला तो तुमको भी नहीं मिलेगा, इस बास्टर्ड को काट डालो यहीं पर। और जो सभी बंदे होते हैं हमारे मेंटर और ये जी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि इसने हमारे भाइयों को मारा है, आज हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, हम इसको टुकड़ों में काट देंगे। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है ये बंदे तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये उनसे भी कमज़ोर हैं जो लोग अंदर गए थे। अगर तुम्हें कंपनी का कोटा चाहिए तो तुम्हें खुद ही जाकर हासिल करना चाहिए, इस तरह से भी कुत्तों की तरह झुंड में भौंकने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। और जो हमारा मेंटर होता है वो भी अपनी फ्लेम एनहेंसमेंट स्किल को यूज़ करते हुए अपने हाथ पूरे ब्लेड में आग को जला लेता है। और फिर हमारा मेंटर बताने लगता है कि जब मैं जो है ना पिछली बार लेवल अप किया था तो मैंने 2 सील्स को चूज किया था, जिसमें से पहली सील ये 7 नाम की है जो कि एक ब्रॉन्ज रेंज की सील है, और इससे जो है ना मैं किसी की भी आर्मर को 15% ज़्यादा तेज़ी से तोड़ सकता हूँ। और दूसरी सील विंड कंट्रोल है, जिसकी मदद से मैं विंड को कंट्रोल कर सकता हूँ, और मेरा लेवल जितना ही ज़्यादा होगा और मैं उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड को समन कर पाऊँगा। और ये बोलते हुए जो हमारा मेंटर होता है अपनी फायर स्किल को भी इन्हेंस कर रहा हो बढ़ा रहा होता है, और बोल रहा होता है कि मैंने लेवल 9 पर शार्प स्किल को चूज करा था, जबकि लेवल 10 पर विंड स्किल को। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है स्किल अभी भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जब अगर आगे चलकर इनका मुझे कंबाइन अटैक मिल गया, जिस तरह से मैं सोलर डिप्लीमेंट 1 2 3 को कंबाइन करता हूँ तो ये स्किल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए जितनी भी है मेरे लिए काफ़ी है। और ये बोलकर जो हमारा मेंटर होता है अपने विंड स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो है हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ पर एक विंड का बॉन्डर बना लेता है। और जो सभी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं ये अचानक से विंड का जो बॉन्डर यहाँ पर कहाँ से आ गया, मेरे आंखों में धूल जा रही है। और ऐसे ही सभी बंदे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी जो हमारा मेंटर होता है अपनी फायर को भी उस विंड में इंटीग्रेट कर देता है, जिससे जो वो विंड होता है वो एक फायर विंड टर्नेडो में बदल जाता है। और जो सभी बंदे होते हैं उसकी चपेट में आने लगते हैं और वहीं पर जिंदा जलने लगते हैं। सभी बंदे बोल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो।
और जो जून होता है बोलने लगता है सच में तुम्हारे पास कुछ स्किल तो है, कोई इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि तुमने उन सभी लोगों को मार डाला। और जो हेली होता है बोल रहा होता है कि तुम बास्टर्ड, क्या ये तुम्हारी जो है ना सील का इफेक्ट है, क्या ये तुम्हारी सील है। जो हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है इससे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं है कि ये हमारी सील का इफेक्ट है या नहीं। जो जून होता है बोलने लगता है तुम एक मरने वाले बंदों से क्यों पूछ रहे हो कि वो ये उसकी सील का इफेक्ट है या नहीं। जो हेली होता है बोल रहा होता है कि हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो, ये बंदा वैसे भी ये बास्टर्ड मरने वाला है। और जो ये जी होता है चेंग जी से बोलने लगता है कि चलो ठीक है अब तुम मुझे नीचे उतार दो, क्योंकि तुम मुझे अपने पीठ पर लेकर इन लोगों से नहीं लड़ सकते। जो सुनकर जो ये चेंग जी होता है बोलने लगता है कि मैं वैसे भी इन लोगों से नहीं लड़ सकता। जो सुनकर जो ये जी होता है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमारा मेंटर होता है बोल रहा होता है कि क्या तुमने जो है ना अभी अभी इतना ज़्यादा फ्लैक्स क्यों कर रहे थे। जो सुनकर जो ये जी होता है बोलने लगता है मुझे लगा था कि तुम्हारे पास कुछ प्लान हो गया। जो सुनकर जो चेंग जी होता है बोलने लगता है कि अभी के लिए मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। तो जो सुनकर जो ये जी होता है बोलने लगता है फिर हम क्या करेंगे। और फिर हमें मिस गुआन को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती हैं कि चेंगी और जो ये जी हैं उनको दो डिप्टी मैनेजर ने घेर रखा है। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है कि जो चेंगी और ये जी हैं उनका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। जो सुनकर जो बटलर होता है बोलने लगता है क्या आप चाहती हैं कि मैं इसमें जो है ना जाकर उन लोगों की मदद करूं, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर जो मिस गुआन होती हैं वो बोलने लगते हैं लेकिन क्यों। जो सुनकर जो बटलर होता है बोलने लगता है क्योंकि इन लोगों की मदद करने के लिए कोई ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेली और जून होते हैं दोनों ही बोलने लगते हैं कि बास्टर्ड तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ये बोलकर जो है ना वो हमारे मेंटर और ये जी पर अटैक कर देते हैं। और जो ये जी होता है बोलने लगता है कि भागो यहाँ से। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और फिर जो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक बीस्ट किंग रोर नाम की एक स्किल एक्टिवेट होता है और वहाँ पर एक टाइगर का फिगर बन जाता है। और बनने लगता है कि बास्टर्ड तुम लोग पीछे हट जाओ। वहाँ पर एक आवाज़ ऐसी गूंजती है और जो उनका जो जी होता है बोलने लगता है अच्छा तो वो बेकार नहीं गया, हम लोगों ने उसकी मदद करी थी जितने भी लोगों की। वो लोग मेजर जियांग के पास गए हैं और मेजर जियांग को पहले ही इन सभी सिचुएशन के बारे में पता चल गया था और वो हमारे लिए मदद करने के लिए आ गए। और जो मैनेजर जियांग होता है बोल रहा होता है कि चेंग जी और ये जी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, तो अगर कोई भी उनको छूने की हिम्मत करेगा तो मैं उसकी जान खुद ही निकाल लूँगा। जो सुनकर जो जून होता है बोलने लगता है कि जियांग तो तुम फाइनली यहाँ पर आ ही गए। जो हेली होता है वो भी बोलने लगता है चलो ठीक है तुम यहाँ पर आ जा ही गए, तो अब तुम यहाँ से बिल्कुल बचने वाले नहीं हो। जो सुनकर जो जियांग होता है बोलने लगता है ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। जो सुनकर जो जून और हेली होते हैं बोलने लगती है अब कोसा आज वो टाइम है कि जब एक नया मैनेजर चूज करा जाएगा। और वो बोलने लगता है कि तुम बहुत ही टाइम पर यहाँ पर राज कर रहे थे और हमने तुम्हारा बहुत ही पहले से साथ दे रहे थे, लेकिन इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मेन 4 लोग मिलकर जो है ना इस विलेज को संभालते हैं, जिसमें से जो है ना मैनेजर जियांग और जो है ना रेड बाल वाला लड़का जो कि वो भी डिप्टी मैनेजर है हेली और जून होते हैं, ये चारों ही जो है ना इस विलेज को संभालते हैं। और फिर वो लोग बोलने लगते हैं कि हमने जो है ना पहले ही विलेज नंबर 173 से भी मदद मांग ली है, तो आज तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले हो, वो लोग भी यहाँ पर आने ही वाले हैं। जियांग आज तुम्हारा यहाँ पर ही दिन है। ये बोलकर जो है ना वो बंदा बहुत ही ज़्यादा वियर्ड तरीके से हंसने लगता है और ये वाला एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो ड्राइवर होता है चिल्लाते हुए आने लगता है, बोलने लगता है मैनेजर जियांग यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, विलेज नंबर 173 के लोग हमारे दरवाजे पर आकर वहाँ पर अटैक कर रहे हैं, अब हम लोग क्या करें। जो सुनकर जो जियांग होता है बोलने लगता है कि रेड बाल वाले लड़के को छोड़कर यहाँ से सभी लोग चले जाओ और जैसे यहाँ का मामला ख़त्म होगा मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन करने के लिए आ जाऊँगा। और फिर जो जियांग होता है जून और हेली से बोलने लगता है कि तुम लोगों ने उनको क्या दिया कि वो लोग जो है ना यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए आ गए, क्या उन लोगों को डर नहीं है कि मैं उन लोगों को मार डालूँगा। जो सुनकर जो जून और हेली होते हैं बोलने लगते हैं कि हमने उनको बस यही कहा है कि जब जो है ना हम यहाँ पर
यहाँ के नए मैनेजर बन जाएंगे। तो विलेज नंबर 119 को 3 दिन तक उनको लूटने देंगे और वो यहाँ पर जो भी लूटेंगे जनता को छोड़कर सब उन्हीं का होगा। जो सुनकर जो जियांग होता है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलने लगता है कि सच में तुम लोगों ने यहाँ पर गद्दारी करी है। अब तुम लोग जो है ना पहले ही अपनी लिमिट को पार कर चुके हो, अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो सुनकर जो जुनहेली होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इससे पहले वाला जो मैनेजर था उसके समय में मैं डिप्टी मैनेजर था और अब भी मैं डिप्टी मैनेजर हूँ। मेरे लिए चीज़ें जो है ना बिल्कुल भी नहीं बदली है, तो मैं जो है ना तुम्हारे लिए क्यों काम करूँगा। तुम्हारी बात एकदम पॉइंटलेस है। और जो हेली होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि हमने कहा था कि जो है ना हमें आसपास की टेरिटरी को लूटना चाहिए, अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहिए, लेकिन तुमने साफ साफ ही इसके लिए इनकार कर दिया, तो हम तुम्हारा साथ क्यों ही देंगे। यहाँ तक कि तुम हमें ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं देते। जो सुनकर जो हमारा मेंटर और ये जो होते हैं बोलने लगते हैं कि यहाँ पर जो है ना विलेज नंबर 119 में भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है ना अलग ही लेवल पर चल रही हैं। यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। और जो जो ये जी होता है चियांगी के कान में धीरे से बोलने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो जियांग है उसके बहुत सारे लोग उसके खिलाफ हैं, यानी कि उसके गद्दार छुपे हुए हैं। हमने जितना सोचा था चीज़ें उसके लिए भी उतनी आसान नहीं है। और तभी जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है बिग ब्रो लिटिल ब्रो इधर आ जाओ। जो सुनकर जो देखते हैं लगते हैं दोनों और देखते हैं कि वो तो ड्राइवर होता है। और जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर आ जाओ, मैं तुम दोनों को एक सेफ प्लेस पर ले चलूँगा। और तभी वहाँ पर धमाके होने लगते हैं और जो हमारा मेट्रो और ये जी होते हैं दोनों ही ड्राइवर के पास आ जाते हैं। और जो ये जी होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है यहाँ पर तो फाइट स्टार्ट हो चुकी है। और हमें दिखाया जाता है जो रेड बाल लड़का होता है वो लाइटनिंग का यूज करते हुए जो जून होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। और जो ये होता है बोलने लगता है इस रेड बाल लड़के के पास तो लाइटनिंग की पावर है। और जो फिर जो ड्राइवर होता है बोलने लगता है कि हाँ डिप्टी मैनेजर के पास जो है ना लाइटनिंग के पावर है। और हमें भाई फिर लड़के के नाम के बारे में बताया जाता है जो कि बाई रोंग होता है और अब से हम इसको बाई रोंग ही कहकर बुलाएंगे। और बोलने लगता है कि हाँ और सभी के पास यहाँ पर अलग अलग पावर है। और जो फिर चेंगी होता है बोलने लगता है कि मैनेजर जियांग के पास किस तरह की पावर है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो ड्राइवर होता है बताता है कि मैनेजर जियांग के पास जो है ना हेल की पावर है, मतलब हेल की ग्रीन फायर है। और जो मैनेजर जियांग होता है उसके पास लेजेंडरी टीयर, मतलब लेजेंडरी टीयर का जो है ना एक वो होता है क्या बोलते हैं सील, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो ड्राइवर होता है बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलने लगता है कि इनकी ताकत बहुत ही ज़्यादा है और इसका जो है ना अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा सकता है। लेकिन एक बार मैनेजर जियांग ने बताया था कि ये पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर जो ये जी होता है उसका जो है ना प्रोफेसर मतलब मोड ऑन हो जाता है और बोलने लगता है कि हाँ ये लेजेंडरी हेल फायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर जो चेंग जी होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है। फिर जो ये जी होता है बोलने लगता है कि मैंने एक बार जो है ना पुराने समय किताबों में पढ़ी थी कि जो पहले ऐसा और नहीं हुआ करते थे जिस तरह से आज हमारी दुनिया है। सबसे पहले एक बंदे ने जो है ना इस सील को एक्टिवेट करा था जिसके पास लेजेंडरी टीयर का जो है ना सील थी और उसकी मदद से उसने इतनी ज़्यादा तबाही मचाई कि पूरी की पूरी सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो गई। और जो है ना वो कोई नहीं जानता कि ये जो है ना गुड़ कहाँ से आया था। ऐसा लगता है कि जैसे ह्यूमन बॉडी को उधार के तौर पर लिया गया हो इस जो है ना इस तरह के सील को एक्टिवेट करने के लिए। और ये जी होता है बोलने लगता है ये सील तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और हमें नहीं पता कि हम जो है ना जिस तरह की सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉय हुई थी हम उसको कभी रिस्टोर कर पाएंगे या नहीं। जो ये जी होता है बोलने लगता है कि हाँ शायद हम कर पाएंगे। और फिर जो मतलब चेंगी होता है वो मतलब ये जी चेंगी होता है वो सोचने लगता है कि क्या मैं जो है ना इस तरह की सील को कभी पा पाऊँगा। वैसे अभी मेरे पास इस तरह की कोई भी सील नहीं है, लेकिन जो है ना फ्यूचर में मैं हर लेवल पर जब मुझे एक नई सील मिलती है तो ऐसा हो सकता है कि मुझे जो है ना एक सील मिल ही जाएगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो है ना मैं इस तरह की सील की पावर को कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं। इस तरह की लेजेंडरी पावर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हेली होता है बोलने लगता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम जो है ना अपनी फायर की मदद से मुझे जला सकते हो। मैं भी कोई कमज़ोर बंदा नहीं हूँ। और वो भी अपनी सील को एक्टिवेट कर लेता है जो कि ब्रोंजेज की एक क्रूसिस सील होती है। और ये सील जो होती है इसकी पावर से जो है ना जो हेली होता है उसका जो है ना साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बोलने लगता है कि आज मैं तुम्हें यहीं पर कुचल दूँगा। जो सुनकर जो
जियांग होता है वो भी उसको बड़ी ही वियर्ड तरीके से देखने लगता है और बोलने लगता है क्या सच में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जियांग होता है अपनी ग्रीन फायर को रिलीज करते हुए हेली के सामने खड़ा होता है और बोलने लगता है कि हेली तुम इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम मुझे रिप्लेस कर सको। जो सुनकर जो हेली होता है चिल्लाते हुए बोलने लगता है तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा जब मैं तुम्हें यहीं पर कुचल दूंगा। और ये सब देखकर जो ये जी होता है बोलने लगता है कि जो जियांग है वो हेली के अटैक को डॉज क्यों नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ये बताना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा कि कौन जीतेगा। और फिर हमें चेंग जी को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि यहाँ पर चीज़ें जो है ना अपने अपने हिसाब से चल रही हैं और सभी लोग अपने अपने हिसाब से लड़ रहे हैं। और फिर हमें जो है ना बायरों को दिखाया जाता है जो कि जून के सामने जो है ना कमज़ोर पड़ रहा होता है, लेकिन जो मैनेजर जियांग होते हैं वो अपनी फायर की मदद से जो है ना वो बायरों की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। और जो ये जी होता है वो भी यही बोल रहा होता है कि जो जियांग मतलब मैनेजर जियांग है वो जो है ना बायरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जोन होता है वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, हमारे बीच में लेवल का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तुम्हें क्या लगता है कि ये फायर तुम्हें बचा पाएंगी, तुमने एक गलती की है तो गलत बदले में तुम्हें अपनी जान देनी पड़ेगी। और ये वाला एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर हाइप कर देना।